जय गुरु जी महाराज। मेरे चाचा जी ने नई कार खरीदी थी और डीएनडी फ्लाईवे उसी दिन इनॉग्रेट हुआ था। और मेरे कजन्स ने उनको जिद करी कि एक डीएनडी फ्लाईवे देख के आते हैं, चक्कर मार के आते हैं। अ, तो चाचू ने कार निकाली और गए। क्योंकि पहला दिन ही था तो वहां पे एक ट्रक सीधा आगे निकल गया था और टॉल देख के वापस आ रहा था। और ये इस तरफ से जा रहे थे। हेड ऑन कोलिजन हुआ और काफी सिवियर एक्सीडेंट हुआ, जिसमें भी लॉस्ट मैं चाचू एंड दादी जी ऑन द स्पॉट। और मेरे दोनों कजन्स को बहुत ही सिवियर हेमरेज हुआ था, ब्रेन हेमरेज। उन्हें किसी तरह कार से एक्सट्रिकेट करके वो उन दिनों नोएडा में कैलाश हॉस्पिटल होता था, वहां ले जाया गया। दोनों की हालत बहुत ही खराब थी, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था। और वहाँ पे डॉक्टर मोतियानी होते थे उन दिनों, न्यूरोसर्जन। और उन्होंने यही कहा था कि दवा से ज्यादा दुआ असर करेगी, आपको जिसमें बिलीव है आप जाके वहां पे प्रे करिए। आई हैड सीन माय यंगर कजन हु वाज 6 years ओल्ड एट दैट टाइम। उसका सर जो है, बिकॉज ऑफ द ट्रॉमा, वाज स्वॉलन टू ऑलमोस्ट 2.5 times इट्स नॉर्मल साइज। इतना ट्रॉमा था। मेरी एल्डर कजन जो थी उस टाइम पे, शी वाज 15 years एंड शी वाज आल्सो इन कॉमा। दोनों को लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे डाला गया था। तो उन दिनों वी वर स्टेइंग इन अ जॉइंट फैमिली, तो काफी बड़ा सर्कल था। कुछ लोग आए शोक मनाने, कुछ सांत्वना देने। उनमें बंधु अंकल थे जिन्हें मैं प्रोफेशनली जानता था, जिन्होंने मुझे गुरुजी के दरबार के बारे में बताया और कहा कि नितिन, मैंने बहुत चमत्कार होते हुए देखे हैं गुरुजी के दरबार में। तू क्यों नहीं जाता, तू जाके मत्था टेक, मुझे लगता है तेरी बात बन जाएगी। तो ये धारणा लेके मैं और मेरी सिस्टर फर्स्ट टाइम गुरुजी के दरबार आए। अ, और ये धारणा लेके आए थे कि वहां पे कोई बाबा बैठे होंगे भगवा क्लोथ्स में, और लंबी वाइट दाढ़ी होगी, वाइट बाल होंगे। उनसे जाके कीर्तन हो रहा होगा, जब खत्म होगा कीर्तन तो जाके उनसे उपाय पूछ लेंगे, बच्चों को कैसे सेव करना है उसके बारे में। वहां पे आए तो वहां पे तो नज़ारे ही बिल्कुल डिफरेंट। सम ऑफ यू वुड हैव सीन कि गुरुजी का जब दरबार एम्पायर स्टेट में लगता था तो बिल्कुल ही क्या रौनक होती थी वहां पे। गुरुजी बैठे हुए अपने सिंहासन पे, अपने आलीशान कपड़ों में। और साइड पे एक, आई नॉट नेम द लेडी, बट लेडी पॉलिटिशियन उनके चरणों में राइट साइड पे बैठी हुई, और संगत बैठी हुई थी और शब्द चल रहे थे। हम आके सीधा पीछे जाके बैठ गए जहाँ जगह मिली। तो हमें सेवादार ने आके स्पेशली कहा कि आप पहले जाके मत्था टेकिए वहां पे गुरु जी की, और फिर आके बैठिए। एंड हम जाके फिर मत्था टेक के आके बैठे। और दैट वाज माय फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू गुरबानी आल्सो दैट डे। शौसा दी माला नाल सिमरा मैं तेरा नाम, मेरे सतगुरा मैं तुझ बिना अवर न कोई। ये कुछ शब्द पहली बारी सुनने को मिले गुरु जी के दरबार में। कुछ समझ नहीं आया, लेकिन बहुत पीस ऑफ माइंड मिला। उस दिन खैर लंगर किया और हम वापस आके गुरु जी से बात करने का मौका नहीं मिला। एंड वी वर न्यू, हमारी हिम्मत भी नहीं हुई कि किसी से पूछ के। और जब देखा कि वहां पे तो बिल्कुल ही एलीट बैठे हैं, सो वी इन अ वे गॉट ओवरवेल्म्ड आल्सो वहां पे संगत देख के। बट अगले दिन खींचे हुए चले गए। इतना पीस ऑफ माइंड मिला था। और नेक्स्ट डे गए तो उन दिनों लंगर में जो होता था, लंगर में मैट्स बिछते थे और आमने सामने, जैसे आज की डेट में भी अगर आप लंगर करते हैं तो अभी तो खैर कोरोना के बाद सीधा ही लंगर थाली मिलती है मंदिर में भी, बट जैसे चार संगत को इकट्ठे बिठा के लंगर कराया जाता था। तो मैट की स्पेस बनाने के लिए कुछ संगत को बाहर भेज देते थे वेट करने के लिए, एंड दे यूज टू देन कम इन द सेकंड टर्न एंड हैव देयर लंगर। तो वी वर वेटिंग आउटसाइड लाइक दैट। एंड हमारी इमोशनल कंडीशन को देखते हुए कुछ संगत ने हमें अप्रोच किया कि वाई यू क्राइंग, एंड क्या मतलब हुआ। मैं स्पेशली माई सिस्टर वॉज एब्सोल्युटली इमोशनली ओवरवेल्म्ड। जॉइंट फैमिली में पले बड़े थे, बहुत क्लोज थे चाचू दादी से, और दोनों कजन्स को तो हाथों में खिलाया था, बड़ा किया था। तो बहुत ही डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड था। काफी कवरेज हुआ था उस एक्सीडेंट का, क्योंकि फर्स्ट एक्सीडेंट था वो, डीएनडी फ्लाईवे इनॉग्रेट होके। तो पीपल न्यू, काफी मीडिया में था उसका न्यूज। तो अच्छा, आप उस फैमिली से हैं
तो देन दे सेड के आप चिंता मत करो, अगर आपकी बात नहीं हुई गुरुजी से, वो जानी जहान है, वो जानते हैं आप उनके दरबार में क्यों आए हो, और अगर आज आप उनके दरबार में सेकंड टाइम आ गए हो तो ही हैज एक्सेप्टेड यू इन हिज दरबार ऑल्सो, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। आपकी अर्जी उनके आगे ऑलरेडी लग चुकी है। बट हमारा ह्यूमन माइंड सेकंड डे हुआ था, मैंने बंधु को फोन खड़का दिया, मैं कहा बंधु यार किधर भेज दिया, ये तो गुरुजी बात ही नहीं करते, ना बात होएगी ना उपाय पता चलेगा। तो बंधु कहता देख नितिन, आई डोंट एक्सपेक्ट यू टू हैव द काइंड ऑफ फेथ आई हैव इन हिम। मैं नहीं एक्सपेक्ट करता कि तू उतना ही विश्वास तेरा हो जाए जो मेरा विश्वास है गुरुजी पे, बट अगर तू रख सकता है तो मेरे विश्वास पे विश्वास रख, हैव फेथ ऑन माय फेथ एंड गो कीप गोइंग देयर। मेरे को अभी लगता है कि तेरी बात बनेगी, मैंने बहुत चमत्कार होते हुए देखे। एंड ही ऑल्सो इंसिस्टेड कि आप जाते रहो। वो धारणा लेके हम थर्ड डे गुरु जी के दरबार गए, एंड दैट डे गुरु जी कॉल्ड अस आफ्टर द लंगर। मैं मेरी सिस्टर को बुलाया, मैं साथ में गया उनके। माई सिस्टर वॉज क्राइंग, गुरु जी वॉज आस्किंग हर क्वेश्चंस, कितों आए हो, किने भेजा है। तो आई वॉज आंसरिंग ऑन हर बिहाफ। मेरे से पूछते हैं मेरी तरफ देख के, तू एदा की लगता है। और आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन अ पंजाबी हाउस होल्ड, तो छोटे होते दादाजी ना सिस्टर को बोलते होते थे कि एनु वीर बुलाएगा, तेरा बड़ा बड़ा भरा है एनु वीर। मेरे उस टाइम पे पंजाबी के चक्कर में वही निकला कि मैं गुरुजी एदा वीर हाँ। तो गुरुजी ने अपना एक उपाय बताया जो कि कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि गुरुजी बिल्कुल ठेठ पंजाबी बोलते होते थे। तो जब उन्होंने खत्म किया तो मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। तो उन्हें भी समझ लग गई, समझ नहीं आई इसको कुछ भी। तो उन्होंने इशारा किया, हम ना गुरुजी का सिंहासन जो छोटे मंदिर में लगता था, लेफ्ट साइड पे पीछे टेक लगा के एक सीनियर सरदार जी बैठे हुए थे, उनको इशारा करके गुरुजी ने बुलाया और कहा कि नहीं ये उपाय बता दो। और उपाय क्या था, जो गुरुजी के दरबार में कड़ा प्रसाद मिलता था वो जाके बच्चों को खिलाना था। तो ये सुन के मैंने गुरुजी को वापस पीछे मुड़ा, तो मुड़ के यही कहा, गुरुजी उन्होंने तो सुधबुद्धि नहीं है कि वो खानगे किवें। Guruji said he just said this, love na la दें, just touch it to their lips, and which is what we did religiously। गुरुजी के दरबार आना, गुरुजी का कड़ा प्रसाद लेना, आज्ञा लेके हॉस्पिटल जाना, और विद द परमिशन ऑफ द डॉक्टर्स हल्का सा लिप खोल के बिटवीन द टीथ एंड द लिप्स बच्चों के वो प्रसाद रख देना। और जिन बच्चों का डॉक्टर्स ने लेस देन 5% चांसेस सर्वाइवल कहे थे, जिनका कहा था कि दवा से ज्यादा दुआ असर करेगी, वो बच्चे गुरुजी के मेहर से, उनके आशीर्वाद से बिल्कुल ठीक हो गए। थोड़ा ट्रॉमा था 1-2 साल तक। मेरे कजन, जो छोटा कजन था जिसका मैंने बताया, उसका 2.5 गुना उसकी स्वेलिंग थी, इतनी स्वेलिंग थी कि उसका 2.5 गुना सर स्वेल किया हुआ था। उसको मेमोरी लॉस हुआ, मेमोराइजेशन में उसको प्रॉब्लम आई। he suffered a setback on in his studies also initially, but गुरुजी की मेहर है। सिर्फ जीवन दान ही नहीं दिया, गुरुजी ने जिंदगी दी है। दैट kid who was finding it difficult to pass 8th standard also is standing on his feet now। उसने किसी तरह करके ओपन स्कूल से स्कूलिंग की, ग्रेजुएशन की, और अभी अपने पैरों पे खड़ा है वो। माय कजन सिस्टर वाज इन्वॉल्वड इन द एक्सीडेंट, इज आल्सो नाउ सेटल्ड, शी इज मैरिड, शी इज गॉट हर ओन सन, एंड ये सब गुरुजी की मेहर ही है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। जितना अनंतम शुक्राना, जितना शुक्राना करूं उतना कम है जिंदगी भर। जब बच्चे आईसीयू से बाहर आ गए तो मैं और मेरी फैमिली गुरुजी का शुक्राना करने गए, और लाइन लगती होती थी गुरुजी के दरबार में। गुरुजी अराउंड 7 o'clock पीछे वाले रूम से चोले में आते थे, संगत खड़ी होती थी, और बीच में से निकल के अपने जाके सिंहासन में बैठते थे, और फिर 1 by 1 संगत आके उनको प्रणाम करती थी और फिर आके बैठती थी। तो ऐसे ही मैं लाइन में लगा था, और मेरे आगे 2 संगत और थे, और फिर मेरे मदर खड़े थे। जब मेरे मदर झुके उनको प्रणाम करने के लिए, तो आई कुड सी गुरुजी टॉकिंग टू हर। मेरे मदर ने मेरी तरफ इशारा किया, मैं 2 संगत के पीछे खड़ा था, और मुझे लगा मेरी बारे में बात हो रही है, तो आउट ऑफ रिस्पेक्ट वहीं खड़े खड़े मैंने भी अपनी मुंडी बाहर निकाली और वहीं से गुरुजी को नमस्ते किया। एंड गुरुजी लुक्ड एट मी, एंड दैट गेज वाज सो फुल ऑफ ब्लेसिंग्स। संगत जी, आई कैन नॉट टेल यू। वो कहते हैं ना, नजर पड़े,
वो नजर उस दिन गुरुजी की पड़ी मेरे पे, एंड frankly there's been no looking back ever in life. I am vice president now, and every 2 years, 3 years, गुरुजी की मेहर ऐसी रही है कि he has helped me climb the ladder uh, of my career and reach where I am right now, and I'm managing entire Asia Pacific. बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का उसके लिए भी। क्या मैं आगे बढ़ा, दो संगत ने प्रणाम किया और मेरा नंबर आया प्रणाम करने का। तो अच्छा, गुरुजी के ना आसपास एक लक्ष्मण रेखा होती थी। नॉट एनी वन एंड एवरी वन वॉज अलाउड टू ब्रीच दैट लक्ष्मण रेखा। और टू द एक्सटेंट कि मैंने गुरुजी को कुछ संगत को दूर से ही प्रणाम करने के लिए मना करते हुए देखा था, तो मेरी हिम्मत नहीं होती थी वो लक्ष्मण रेखा क्रॉस करने की। पर उस दिन गुरुजी की नजर ऐसे पड़ी कि हिम्मत हुई और गुरुजी को आगे झुक के उनका, और ही वॉज सिटिंग नॉर्मली, और जब मेरा नंबर आने लगा तो अपना राइट पैर उन्होंने ऊपर उठा के अपने लेफ्ट लात के ऊपर रख दिया, टेक हिज फुट, राइट फुट इन माय बोथ हैंड्स, एंड मत्था टेक के आंखें नवाज के उनको प्रणाम करने का गुरुजी ने उस दिन मौका दिया। ही वॉज वेयरिंग अ रॉयल ब्लू गुरगाबी विद सिल्वर मोटिफ ऑन इट, आई स्टिल रिमेम्बर, एंड बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मैं आपको अपने फर्स्ट लंगर का सत्संग बताता हूँ। तो जब फर्स्ट डे हम गए थे तो मैं और मेरी सिस्टर आमने सामने ही बैठे, हम वी वर शेयरिंग द सेम थाली। जब लंगर आया, थाली आई, तो उसमें गिन के दो रोटी प्रसाद पर पर्सन थे। तो वी वर यंग एंड भूख लगी हुई थी, और मैं और मेरी सिस्टर दोनों एक दूसरे को देखें, और ये इशारे इशारे में बात हुई है तो कम पड़ जाएगा भूख लग। सो वी आर यंग ऑल्सो, गुरुजी क्षमा करें, ये थॉट आई उस टाइम पे। तो मैंने उसका कोई बात नहीं, बाहर जाके और खा लेंगे। संगत जी, ना किसी ने एक्स्ट्रा रोटी प्रसाद दिया और ना ही पूरी संगत में किसी ने मांगा, एंड इट वाज एब्सोल्युटली फिलिंग। ना जरूरत समझ में आई लंगर प्रसाद करने की। उसमें चटनी प्रसाद होता था, पहला एक्सपीरियंस था। हमें मुझे पता नहीं था इतनी तीखी चटनी, ग्रीन चटनी प्रसाद हो सकती है। तो मैं अपना फर्स्ट गराई लेके चटनी लगाई और मुंह में डाली, और धुएं छूट गए मेरे, सीरियसली मतलब। एंड आई आई स्टार्टेड, मेरा हिचकी शुरू हो गया, एंड इतनी उसमें मिर्ची। पिन ड्रॉप साइलेंस होता था गुरुजी के दरबार में। शबद के टाइम पे तो वैसे ही सब मेडिटेट करते थे, लंगर प्रसाद खाते टाइम भी बिल्कुल चुपचाप। कोई मजाल है किसी की चूं भी निकल जाए गुरुजी की प्रेजेंस में। कोई जल प्रसाद नहीं आया, जल प्रसाद अंदर आता भी नहीं होता था। बाहर आई स्टिल रिमेम्बर एक रेड एंड क्रीम कलर का ब्रीजर रखा होता था एक टेंट वाले टेबल पे, और वहां जाके आपने पानी पीना होता था, वेदर यू बिफोर यू एंटर द दरबार और आफ्टर यू हैड लंगर। सामने अंकल जो थोड़े बड़े थे हमसे, जिन्होंने एक एक करके सबको रोटी प्रसाद दिया था, उन्होंने कहा कि अंकल एक खाली गराई खा लो, उससे थोड़ा हेल्प होगा। तो वो खाली गराई खाई तो थोड़े जान में जान आई। बट पता नहीं क्या था, गुरुजी ने कैसे प्रेजेंस फील करानी थी। आई वॉज द ओनली वन हु वाज मेकिंग नॉइज इन हिज एब्सोल्युटली साइलेंट दरबार दैट डे। अच्छा, उन दिनों गुरुजी ना वेरी ओकेजनली यूज टू आस्क संगत टू गेट अप। वो खुद ही कहते थे, चल तू खड़ा हो जा, चल तू खड़ा हो जा, दस इन्हों की ब्लेसिंग्स मिलियां ने। एंड देन दे दो संगत यूज टू नरेट देयर एक्सपीरियंसेस आफ्टर स्टैंडिंग इन द संगत। तो मेरा पहला सत्संग जो ऐसे मैंने गुरुजी के दरबार में, एम्पायर एस्टेट में सुनने को मिला, वॉज ऑफ अ यंग बॉय। ही वॉज माई एज एट दैट टाइम। एंड वो सत्संग ऐसा शेयर करता है कि मेरे पेरेंट्स ने बहुत मुझे कहा, मेरी फैमिली ने, कि गुरुजी के दरबार आ। तो मैं मानता नहीं होता था, और मैं यही कहता होता था सत्संग में तो बुड्ढे लोग जाते हैं, मेरा क्या काम। तो while he was saying that, I could relate to him, right, because I was his age, and but I looked at गुरुजी के, गुरुजी का क्या रिएक्शन होगा ये जब ये ऐसे बोल रहा है गुरुजी के सामने खड़ा होके के। एंड आई लुक्ड एट गुरुजी, एंड गुरुजी वाज ऑल स्माइल्स, ईयर टू ईयर। गुरुजी वाज एंजॉयिंग व्हाट ही वाज सेइंग, एंड आई, मेरे को था इसको भी डांट पड़नी है गुरुजी से, क्या बोल रहा है, बट गुरुजी वाज ऑल स्माइल। एंड he said के he continued with his satsang, and he said के मेरे को एस्थमा था, और मैं गुरुजी के दरबार में पहली बार ही आया, और
आई वॉज एलर्जिक टू पॉलन्स। और आपने नोट किया होगा पुराने वीडियोस में कि गुरु जी के चरणों में फूल बहुत चढ़ते थे, फूल ही चढ़ते थे और तो कोई चढ़ावा था नहीं, राइट, गुरु जी के दरबार में। कहता मैं पहली बार ही जब गुरु जी के दरबार आया और मत्था टेका, गुरु जी के चरणों में जो फूल चढ़े हुए थे, मेरे को एस्थमा अटैक होते हुए फील हुआ वहां पे ही। और मेरे थॉट ये मन में आया कि गुरु जी मैं आपके दरबार में पहली बार ही आया हूँ और ऐसा होगा मेरे साथ, आपके आपके सामने पहली बार ही झुक रहा हूं मैं और ऐसा होगा। कहते वो थॉट आई थी और वो थॉट के साथ ही मेरा वो अटैक एकदम से सबसाइड हो गया। संगत जी ये सत्संग मेरे को याद रहा बहुत टाइम तक। और ये जहन में दोबारा आया सत्संग जब मैं बैंगलोर गया, बिकॉज आई ऑल्सो डेवलप्ड एलर्जी टू पॉलन्स एंड बैंगलोर इज नोन एज द एस्थमा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, राइट। पॉलन से एलर्जी है तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है वहां रहना। तो उन दिनों बड़े मंदिर बहुत ओकेजनली खुलता था और बहुत स्पेसिफिक स्पेशल ओकेजन्स पे खुलता था। तो एक दिन अनाउंसमेंट हुई, सेवादार ने कहा कि महाशिवरात्रि है और आपको आना है। बड़े मंदिर में आने का इनविटेशन मिला और उस दिन हम पहुंचे विद फैमिली बड़े मंदिर। और गुरुजी, अब हम थोड़ा पहले पहुंच गए थे, गुरुजी अपने टाइम से आए अपनी वाइट कॉन्टेसा में DLP-1। और खैर आज की डेट में तो नहीं जाने देते अंदर, बट सीधा गुरुजी की कार अंदर गई। जो ड्राइववे है, गुरुजी पीछे से ही मंदिर में एंटर करे। आई स्टिल रिमेम्बर ही वॉज वेयरिंग पिंक चोला दैट डे। और जो मंदिर में अंदर हो रहा था उसका लाइव ब्रॉडकास्ट बार दो बड़ी स्क्रीन पे किया जा रहा था और बुफे सिस्टम था। स्टिल रिमेम्बर छोले प्रसाद थे, बेर थे और कुल्फी बहुत गुरुजी को पसंद थी, कुल्फी थी। और गुरुजी का सिंहासन जहाँ पे आज की डेट में पीछे कोने पे कॉर्नर पे लगा होता है उससे आगे लगा हुआ था और दोनों साइड पे संगत बैठी थी और गुरुजी ने एक एक करके आ गया देनी शुरू करी। आई स्टिल रिमेम्बर उस दिन गुरुजी के चरणों में इतने फूल चढ़े थे, इतने फूल चढ़े थे कि देयर वाज अ कंप्लीट माउंट ऑफ फ्लावर्स दैट हैड गॉट क्रिएटेड इन फ्रंट ऑफ हिज चरण। और वो माउंट इतना ऊंचा हो गया था कि उनके गोडों से भी ऊपर आ रहा था, उनके नीच से भी ऊपर आ रहा था। कमिंग टू माई सत्संग इन बैंगलोर, आई शिफ्टेड टू बैंगलोर एंड जब पॉलन से एलर्जी हुई और मेरे को ये बार बार गुरुजी के प्रेजेंस में जो ये सत्संग इन अंकल का सुना था बार बार याद आए और यही हो कि गुरुजी आपने जैसे उन अंकल को ठीक किया था, मैं आपके पास मत्था टेकने आऊंगा, आप मेरे को भी ठीक कर देना वैसे ही। और हालत इतनी खराब थी कि आई यूज्ड टू कवर चाइना इन दोज डेज एंड 2 हफ्ते मेरे हर महीने चाइना रहते थे और 2 हफ्ते फिर बैंगलोर लगा के एवरी मंथ दिस दिस वाज अ साइकिल आई यूज्ड टू फॉलो। तो बैंगलोर लैंड करते ही मेरा प्रॉब्लम शुरू हो जाता था। और प्रॉब्लम क्या था कि मेरा नेजल ड्रिप शुरू हो जाता था। आई यूज्ड टू हैव वाटर फ्रॉम माय नोज व्हिच वुड जस्ट नॉट स्टॉप। मेरे को एंटी एलर्जिक टैबलेट लेना होता था और इतना ज्यादा होता था कि कई बार रात को सोते सोते भी शुरू हो जाता था। और nothing grave, but quality of life had gone for a toss. I used to take cetirizine in the morning, cetirizine in the night before going to bed. और quality of life इतना खराब हो गया था कि I used to feel drowsy throughout while in Bangalore because of the side effect of the drug. And I was also diagnosed uh, uh, a borderline case of asthma. And doctors had asked me to start inhaler also. गुरुजी को अर्जी लगाई, गुरुजी को अरदास लगाई कि गुरुजी, बट आई डिडंट नो कि गुरुजी का सत्संग भी होता है नहीं होता बैंगलोर में। तो संगत जी, यू वॉन्ट बिलीव, आप एक कदम आप गुरुजी की तरफ बढ़ाओ, गुरुजी 10 कदम आपकी तरफ बढ़ाते हैं। मेरे को अपने ही ऑफिस में अपने ही फ्लोर पे एक स्क्रीन सेवर दिखता है, एक टेबल पे, जो कि गुरुजी का स्क्रीन सेवर होता है व्हाइट चोले का। एंड आई एम एब्सोल्युटली एगास्ट एज टू हाउ दिस पर्सन नोज माय गुरुजी। मैं उसकी चेयर पे जाता हूँ, उसके वर्क स्टेशन पे जाता हूँ 2-3 बारी, वो मिलता नहीं है, मीटिंग में होता है। खैर मैं जब जाता हूँ एक और बारी तो उसके साथ जो बैठा हुआ है वो मेरे से कहता है कि नितिन, हाउ कम यू वांट टू मीट हिम। मैं उसे कहता हूँ आई एम जस्ट क्यूरियस टू नो कि मेरे गुरुजी को कैसे जानता है। एंड वो कहता है अच्छा, यू आर ऑल्सो गुरुजी फॉलोअर, चल ये तो जब आएगा मैं बताऊंगा, तो इनसे मिल इन द मीन टाइम। एंड ही पॉइंट्स मी टू अनदर person who is sitting next to him.
तो संगत जी एक नहीं दो दो गुरुजी की संगत मेरे ही ऑफिस में बैठे हैं, और उनसे पता चलता है कि बैंगलोर में रेगुलरली सत्संग होते हैं, और ये पता चलता है दे आर गोइंग टू मैंगलोर थ्रू अ बस। और पहला मैं सत्संग अटेंड करता हूँ आफ्टर लॉन्ग टाइम, आफ्टर लॉन्ग गैप इन मैंगलोर, और वापस आके बैंगलोर में एवरी सैटरडे सत्संग करना शुरू करते हैं। और दो सत्संग मैं सिर्फ अटेंड करता हूँ, और जो मेरे किडनी स्टोन्स डेवलप हो गए थे बिकॉज ऑफ माई चाइना ट्रिप, 1 डेढ़ साल से उससे भी प्रॉब्लम से मैं गुजर रहा था आफ्टर हैविंग लंगर, वो किडनी स्टोन्स मेरे ठीक हो गए। खैर कुछ गुरुजी कहते हैं मैं ठीक कर देता हूँ, कुछ आपको आपको आपके कर्म काटने के लिए भी आपको करना है, राइट। सो मेरी जो टूटी की प्रॉब्लम थी, राइट, आई हैड स्टार्टेड कॉलिंग माय नोज एज अ टूटी बिकॉज इट विल स्टार्ट एनी टाइम एंड दैट वाटर विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम इट। तो मेरी टूटी की प्रॉब्लम कंटिन्यूड, एंड वन डे उन्होंने सामने ला के एक संगत को बिठा दिया, अंकल को बिठा दिया, who had a similar problem and who had got homeopathic treatment done and he was all right because of it। वो कहते हैं अंकल आपकी प्रॉब्लम थी, सामने मैं लंगर कर रहा हूँ उनके साथ बैठ के, एक हाथ में एंकर चीफ है और दूसरे से लंगर कर रहा हूँ। कहते हैं अंकल आपका तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, मेरा भी यही था, मैं ये होम्योपैथी ट्रीटमेंट कराया, इन डॉक्टर के पास जाओ, मेरे को फर्क पड़ा है, आप ट्राई करो। और उस होम्योपैथी ट्रीटमेंट से मेरा वो प्रॉब्लम ठीक हो गया। सो कुछ लाइक यू नो आई सेड कि कुछ चीजें हैं जो गुरुजी इमीडिएटली आपको ब्लेस कर देंगे, कुछ चीजें संगत जी आपको अपने कर्म काटने के लिए सहनी पड़ेगी। सो यू हैव टू ट्रस्ट हिज टाइमिंग व्हेन इट कम्स टू दोज कंडीशंस, राइट। सो बट ट्रस्ट ट्रस्ट हिम एंड ट्रस्ट हिज टाइमिंग। आप ये मत सोचना कि उनको पता नहीं है। और कुछ कुछ संगत कहते हैं कि अंकल हमारी लाइफ में तो कुछ हो ही नहीं रहा, अंकल कुछ तो उन संगत के लिए यही मैसेज है कि कुछ पॉजिटिव नहीं हो रहा तो आप ये सोचिए कि कुछ नेगेटिव भी नहीं हो रहा। और अगर कुछ नेगेटिव नहीं हो रहा तो इसमें ही बहुत बड़ी बख्शीश है गुरु जी की, आप उसमें भी बख्शीश लेके उनकी गुरु जी की आप अपना आस्था बनाए रखिए और गुरु जी के पास आते रहिए। खैर he took care of both my problems and I got an elevation। I joined a Tata Group company as an AVP। जैसे मैंने आपको बताया गुरु जी की नज़र उस दिन जो पड़ी, there's been no looking back। and I came to मुंबई। मुंबई में आया तो यहाँ पे सुखमनी आंटी के थ्रू जो चंडीगढ़ में संगत है उनसे पता चला एवरी फर्स्ट संडे ऑफ द मंथ सत्संग होता है, एंड आई वॉज ऑलरेडी यूज टू अटेंडिंग वीकली सत्संग इन बैंगलोर। आई फेल्ट लिटिल डिप्राइव। तो जब सत्संग खत्म हो गया तो uh, उन दिनों जो कोऑर्डिनेटर थे उनसे रिक्वेस्ट किया कि अंकल अगर हो सके तो बढ़ा दें फ्रीक्वेंसी देखें। तो कहते अंकल हमने कोशिश की थी लेकिन बढ़ नहीं पाई, बल्कि सत्संग संगत कम आनी शुरू हो गई थी सब्सिक्वेंट सत्संग में। चलो गुरु जी का नाम लेते हैं और शुरू करते हैं दोबारा। एंड संगत जी संगत ऐसे बढ़ी कि हम 20-25 जो थे कब 50 हुए, कब 100 हुए, अभी हजारों की तादाद में संगत है। ऐसा होने लगा कि वो फोर्टनाइटली का मंथली कब हो गया, और हर रोज कितने सत्संग होने शुरू हो गए। एंड आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू विल आइडेंटिफाई विद दिस। आप जिस भी सिटी में हो गुरुजी ऐसे अपने संगत बढ़ाते हैं और बढ़ा रहे हैं, और भी टू द एक्सटेंट के मैनेजमेंट ऑफ बड़े मंदिर हैड टू टेक अ कॉल कि यहाँ पे एक मंदिर भी खोल दिया गया। गुरुजी की ऐसी मेहर हुई है कि मुंबई में मंदिर है अभी। खैर जब मैं आया तो गुरुजी के स्वरूप जो थे सत्संग में जो संगत लगाते थे तो छोटे स्वरूप लगाते थे, और अंदर से आवाज आती थी कि when everything about Guruji is so grand, then how come we are having small स्वरूप ऑफ गुरुजी इन सत्संग, बड़े होने चाहिए स्वरूप। ये कहीं ना कहीं माइंड में था, और बैंगलोर में भी बड़े स्वरूप का हो गया था कि होने चाहिए। तो उसमें भी मैं एक सत्संग आपको बताऊंगा कि देखिए जब व्हेन यू आर ग्रेजुएटिंग एज ए संगत फ्रॉम एंड व्हेन यू आर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम अ स्मॉल स्वरूप टू लार्ज स्वरूप, कई बार आपके मन में आएगा कि इतना बड़ा स्वरूप कैसे, क्यों, राइट। बट गुरु जी की ऐसी मेहर होती है कि वो अंदर से अपने आप ही निकल के आता है कि बड़ा स्वरूप होना चाहिए अभी गुरु जी का घर पे, राइट। जब मैंने बैंगलोर में बड़ा स्वरूप कराया, पहले मैंने एक कैलेंडर का कटआउट दिया था मेरे को, वहां पे जो संगत थी उन्होंने, और मैं वो फ्रेम करा के कराया था। जब बड़ा स्वरूप करने की बारी आई तो मैं सेम फ्रेम वाले के पास गया। ये 2 महीने का जर्नी रहा होगा इन बिटवीन स्मॉल स्वरूप एंड बिग स्वरूप। और जब मैं पहली बारी गया था उस फ्रेम वाले के पास तो उसका दुकान में हार्डली कुछ फ्रेम टंगे हुए थे, एंड ही वाज देयर इन टॉर्न क्लोथ्स, वॉर्न क्लोथ्स, राइट। और क्योंकि सबसे पास शॉप थी उससे मैंने कराया और उससे कहा
कि मेरे गुरुजी आए हैं तेरी दरबार में, तेरी शॉप पे, और तू देखना तेरे कैसे बारे न्यारे होते हैं। तो सा धरती बही हरियावली, जितने मेरा सतगुरु बैठा है, राइट, वेर एवर माई गुरु जी विल गो, प्रॉस्पेरिटी विल रेन देयर, राइट। अपने आप प्रॉस्पेरिटी आएगी। तो ये धारणा लेके मैं उसको बोला, और 2 महीने बाद गया तो उसके पास उसके नंबर ऑफ फ्रेम्स हैड इंक्रीज मल्टीफोल्ड इन शॉप। एक हेल्पर था उसके पास, उसके कपड़ों का स्टाइल पूरा ठीक हो गया था। और जब मैं उससे फ्रेम बन गया था, लेने गया था, उसकी ऐसी आस्था हो गई थी कि मैं कार पार्क कर रहा था क्रॉस द रोड, और वहीं से वो शोर जय गुरु जी, और वहीं से खड़े होके मेरे को फ्रेम दिखा रहा है बड़ा, जो उसने किया हुआ था उतार के। मैं वहीं से जय गुरु जी करता हूँ और जाके मैं फ्रेम लेके आता हूँ। तो गुरु जी ने कैसे कैसे संगत को अपने कैसे जोड़ना है, यू रियली डू, यू लिव इट टू हिम। आपने जैसे अंकल ने कहा, अपना सत्संग शेयर करिए। कोई भी संगत मिलती है, आपको पता नहीं आप किसका कल्याण कर रहे हो संगत जी। अपना अंकल ने जब कॉल किया, अंकल ऐसे प्लेटफॉर्म है, मैं कही तो गुरु जी का हुक्म है अंकल, यू विल नॉट हैव टू रिमाइंड मी अगेन, आई विल बी देयर ऑन द गिवन टाइम। जब भी मौका मिले गुरु जी के बारे में अपनी ब्लेसिंग्स आप शेयर करिए, और गुरु जी की उस्तत करने में, भगवान की बड़ाई करने में आपके ही कर्म कट रहे हैं, और पता नहीं किस किस का कल्याण। आफ्टर दैट यू जस्ट लीव इट टू हिम, एंड द कनेक्शन दैट दैट संगत और दैट पर्सन विल हैव विद हिम। उसके बाद इट्स बिटवीन गुरु जी एंड दैट संगत। आप अपना, आपकी सेवा आप पूरी करिए, पूरा सत्संग शेयर करते रहिए। तो ऐसे ही जर्नी आगे बढ़ती रही। अब जैसे भी मैं दिल्ली आता था, तो मैं, माई पेरेंट्स स्टे इन फरीदाबाद, तो मेरी कोशिश यही होती थी कि मैं मत्था जरूर टेक के जाऊं बड़े मंदिर। अ, अ, तो जो ड्राइवर था, वो एक सेम ड्राइवर को मैं कॉल करके, वो मेरे को पिक भी करता था, एयरपोर्ट से ड्रॉप भी करता था। तो अ, उसको भी मैंने कहा कि तू मत्था टेक, गुरुजी के दरबार में बड़े मंदिर आया है, तो उसको गुरुजी के बारे में बताया। और कहता मैं, आप चलो मैं आता हूँ पार्क करके। मैं जब वापस आया तो उसने मत्था नहीं टेका, वो नहीं अंदर आया था। मैं कहा अच्छा चलो, जैसे गुरुजी की मर्जी। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब मैं आया, तो मैं जैसी कार में बैठता हूँ उसके, तो कहता जय गुरु जी। मैं कहा अच्छा जय गुरु जी। तो मैं कहा अच्छा क्या। तो कहता आप जब चले गए, मैं आपको ड्रॉप करके वापस टैक्सी स्टैंड गया, तो मेरे से पूछा मेरे बाकी ड्राइवर्स ने कि कहाँ गया था क्या। तो मैंने उन्हें ऐसे बताया बड़े मंदिर के बारे में। तो उन्होंने पूछा मत्था टेक लिया था ना तूने। तो कहता नहीं मैंने। कहता तूने मिस कर दिया कुछ, तू स्पेशली जा, तेरा बुलावा आया था, तू जा और मत्था टेक के आ। कहता मैं पहली बार ही खुद गया, और मेरे को इतना अच्छा लगा। नेक्स्ट सेकंड टाइम मैं अपनी फैमिली को लेके गया। फैमिली में कहते मेरी बिटिया जो 4 साल की थी, कहता मेरे को, मेरी बिटिया को अल्सर्स होते थे माउथ में, और कोई दवाई देते थे, पहले तो ठीक ही नहीं होते थे, पर ठीक हो जाते थे तो फिर आ जाते थे, ऐसे होते थे। और कहते उस दिन उसने फर्स्ट सिप लिया गुरुजी के दरबार में चाय प्रसाद का, उसके अल्सर्स वैनिश्ड एंड नेवर टू कम अगेन। ऐसे ऐसे। तो संगत जी, मैं आपको कह रहा हूँ कि बस आप अपना, अपनी ब्लेसिंग शेयर करिए, अपना सत्संग शेयर करिए। यू लिव इट टू गुरु जी, कब किसको उन्होंने अपने दरबार में बुलाना है, कब किसका कल्याण आपके थ्रू हो रहा है, यू नेवर नो। कहता मेरे एब्डोमिनल पेन होती थी फॉर 10 years, विच वॉज नॉट, मैं 10 हॉस्पिटल्स गया था, डॉक्टर्स डायग्नोज तक नहीं कर पाए थे। कहते एक दिन मेरे को ड्रीम दर्शन आता है कि गुरुजी के बड़े मंदिर में मैं दरबार में गया हूँ, गुरुजी ने ब्लैक चोला पहना है, मेरे को बुला के कहते हैं 10 तेनू की चाहिए। मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ गुरुजी मेरे साथ मेरे घर चलो। तो ड्रीम दर्शन में ही गुरुजी घर आते हैं, और उसको कहते चल लम्बा पै जा, 10 मैनू कितने दर्द हो रहे हैं। तो वो पॉइंट कर ही रहा होता है, गुरुजी अपना हाथ अंदर डाल के कुछ ब्लैक चीज निकालते हैं, एंड दिस पर्सन वेक्स अप विद अ श्रीक फ्रॉम हिज स्लीप, एंड कहते मेरा 90% पेन ठीक हो गया है। तो कैसे कैसे गुरुजी चमत्कार करते हैं, ये गुरुजी जानते हैं।